साथियों नमस्कार। शिक्षा विभाग का एक महत्वपूर्ण लेटेस्ट ऑर्डर प्राप्त हुआ है जिसमें मध्य प्रदेश के प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों को लेकर है। क्या है विषय? विद्यालय में अनुपलब्ध विषय शिक्षक के स्थान पर नज़दीकी विद्यालय के में पदस्थ विषय शिक्षक की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु। साथियों, जो भी शिक्षक साथी इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर एवं लाइक भी करें और अपने मित्रों तक शेयर करें। साथियों, विषय अंतर्गत लेख है कि आगामी माह में कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा प्रारंभ हो रही हैं, अतः कक्षा 10वीं में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शिक्षण सहयोग हेतु तथा परीक्षा परिणाम में वृद्धि हेतु अनुपलब्ध शिक्षकों की व्यवस्था निम्नानुसार की जाए। ऐसी शालाएँ जहाँ विषय मान से शिक्षक नहीं हैं, वहाँ अर्थात जहाँ अच्छे शिक्षक भी नहीं हैं, एक परिसर एक शाला वाले स्कूलों की प्राथमिक माध्यमिक शालाओं के स्नातकोत्तर उपाधिधारी शिक्षकों का उपयोग हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में विषय अध्यापन हेतु अनिवार्यता किया जाए। यह लेटेस्ट ऑर्डर प्राप्त हुआ है शिक्षकों के लिए। इसमें प्राथमिक और माध्यमिक जो शिक्षक हैं और उनके पास ग्रेजुएशन एवं एमए यानी स्नातक एवं स्नातकोत्तर डिग्री है और वह प्राइमरी और मिडिल में पदस्थ हैं, और अगर हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, वहाँ अति भी शिक्षक नहीं है, तो उनकी जगह प्राथमिक माध्यमिक शिक्षकों को अनिवार्य रूप से अब हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में पढ़ाने के लिए शासन के निर्देश जारी हुए हैं। अगला बिंदु है ऐसे शिक्षकों को प्राथमिकता दी जाए जहां स्कूलों की आपस में साझेदारी हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि एक स्कूल में गणित के शिक्षक उपलब्ध हैं किंतु अंग्रेजी के नहीं, जबकि निकटतम किसी स्कूल में अंग्रेजी के शिक्षक उपलब्ध हैं किंतु गणित के नहीं, ऐसी स्थिति में दोनों स्कूलों के विषय शिक्षकों को सेवाएं साझा कर ली जाएं। विषय शिक्षण की साझेदारी व्यवस्था कराने को प्राथमिकता दी जाए। साझेदारी के लिए आदान प्रदान, जैसे किसी विद्यालय में गणित का शिक्षक नहीं है, पड़ोस के स्कूल में मिडिल जो एकीकृत है गणित अंग्रेजी का शिक्षक है, इनके यहाँ अंग्रेजी का नहीं है, तो आदान प्रदान यहाँ का वहाँ का इस तरह से कि आदान प्रदान और साझेदारी हो जाए, इससे कि शिक्षण व्यवस्था सभी की जगह सभी विद्यालयों में दुरुस्त हो जाए। साथियों, अगला बिंदु है जहाँ साझेदारी ना हो सके वहाँ भी शिक्षक व्यवस्था अन्य विद्यालयों से विषय मान से पूर्ण की जाए। जहाँ साझेदारी नहीं हो सकती है वहाँ अन्य विद्यालयों से शिक्षकों की व्यवस्था की जाए विषयवार। उपरोक्त व्यवस्था में शिक्षकों को सप्ताह में 4 दिवस अपने विद्यालय में तथा 2 दिवस निकट के विषय शिक्षक विहीन विद्यालय में सेवाएं देनी होगी। संबंधित दोनों विद्यालय शिक्षक की मूल शाला तथा आवंटन शाला दोनों के लिए इस व्यवस्था को ध्यान में रखकर उचित प्रकार से समय चक्र निर्धारित करेंगे। टाइम टेबल बनाया जाएगा कि आपको सप्ताह में 2 दिवस व्यवस्था वाले स्कूल में, 4 दिवस अपने विद्यालय में कालखंड पढ़ाने होंगे। साथ ही संबंधित विषय के शिक्षक अपनी मूल शाला और आवरण शाला दोनों स्थानों पर अपने विषय का पठन पाठन पूर्ण कराएंगे, अर्थात मूल शाला भी प्रभावित न हो। यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए जाएंगे। इन शिक्षकों की उपस्थिति दोनों स्कूलों में ली जाएगी तथा निर्देशों का पालन न करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय द्वारा यह व्यवस्था की जा रही है और भोपाल से यह लेटेस्ट ऑर्डर प्राप्त है। तो साथियों, अगले क्रम में अगला बिंदु इस प्रकार की व्यवस्था में प्रयुक्त शिक्षक को नियमानुसार माह में न्यूनतम 10 वर्ष की अन्य शाला में उपस्थिति के लिए आवागमन व्यय रेमिडियल टीचिंग मद से ₹1500 प्रति माह दिया जाएगा। अगर कोई शिक्षक पड़ोस के अन्य विद्यालय से उसकी हाई स्कूल हायर सेकेंडरी व्यवस्था की जाती है और महीने में 10 दिवस की उनकी वो विद्यालय में पीरियड एवं विषय के शिक्षक को 10 दिवस की पढ़ाई के लिए बुलाया जाता है, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी में वो पढ़ाते हैं 10 दिवस, तो उनको रेमिडियल टीचिंग मद से ₹1500 प्रति माह अतिरिक्त भुगतान मानदेय दिया जाएगा। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने जिले के साझेदार किए गए शिक्षकों की जानकारी विषयवार एवं दिनवार फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में संचालनालय के समग्र कक्ष में उपलब्ध कराई जाएगी, जिसका व्यय अधिगम उन्नयन कार्यक्रम LEP से किया जाएगा। तो साथियों, सभी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर है जिनके पास उच्च एजुकेशन है, जिससे वह हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूलों में पढ़ाने का मौका है, और इसके लिए आपको अलग से अतिरिक्त मानदेय का
व्यवधान है भुगतान होगा, यानी आपको अतिरिक्त वेतनमान मिलेगी। तो साथियों, यह लेटेस्ट खबर थी और आप इस चैनल से जुड़े रहें। आपको हम शिक्षा से जुड़ी हुई हर महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आते हैं। अगली वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।